नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे हैं। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बॉलीवुड ने काफी सारी तरक्की और नाम दिया था जैकलीन फर्नांडिस को, लेकिन यहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में है और जहां की तस्वीर फिलहाल आप देखिए, क्योंकि इसी के भीतर इस वक्त जैकलीन फर्नांडिस मौजूद है। आपको बता दें, यहां पर कोर्ट रूम के अंदर वो गई हैं। हालांकि पिछले गेट से पता जा रहा है कि वो वहां से चकमा देकर मीडिया को अंदर चली गई है, क्योंकि 10 बजे। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। उनकी पेशी होनी थी जो 200 करोड़ की मां ठगी का केस था, जो कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ था। उसी मामले को लेकर अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई जैकलीन फर्नांडिस की साफ दिख रही हैं और एक के बाद एक कड़ियां जोड़ने की कोशिश चाहे ईओडब्ल्यू हो, ईडी भी लगातार कर रही है। और ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें जैकलीन फर्नांडिस को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद आज बतौर आरोपी यहाँ पर जैकलीन फर्नांडिस की पेशी है। 10 बजे पेशी होनी थी और आपको बता दें कि कोर्ट रूम के भीतर वो मौजूद भी है। मीडिया का कड़ा पहरा भी आसपास है, लेकिन उससे बचने के लिए उन्होंने वकीलों से मिलती जुलती ड्रेस पहनकर वो यहाँ पर पहुंची थी, जो कि सफेद और काले रंग की थी और इसी वजह से शायद उनको पहचानना भी बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन मुश्किलें तो यहाँ पर जैकलीन फर्नांडिस की भी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। 200 करोड़ का जो मां ठगी केस था सुकेश चंद्रशेखर का, उसको लेकर लगातार उनसे पहले ईओडब्ल्यू की पूछताछ हुई, ईडी की पूछताछ हुई और अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और आज बतौर आरोपी यहीं इसी के भीतर पटियाला हाउस कोर्ट के भीतर कोर्ट रूम में जैकलीन फर्नांडिस इस वक्त मौजूद है। इसके बाद अब कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है उस पर सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन ये बात तो साफ है कि जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें लगातार यहाँ पर बढ़ रही हैं। और साथ साथ आपको बता दें, कुछ दिन पहले ईओडब्ल्यू की ओर से उनसे पूछताछ भी की गई थी और लंबी पूछताछ उस दौरान उनसे चली थी। 2 बार वो पूछताछ उनसे की गई, क्योंकि कई सारे ऐसे महंगे तोहफे थे जो उनको दिए गए थे सुकेश चंद्रशेखर की ओर से और कई सारे सवाल जवालात यहाँ पर उनसे किए गए थे कि आखिर ये गिफ्ट उनको अगर दिए गए तो उनके पीछे जो कारण थे उनका क्या था। साथ साथ उनकी जो बैंक डिटेल्स थी, जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसको लेकर भी उनसे जानकारियां यहाँ पर साझा करने के लिए कहीं गई थी। और आज यहाँ पर क्योंकि ईडी की जो चार्जशीट है उसमें बतौर आरोपी जैकलीन फर्नांडिस को घोषित किया गया है और बतौर आरोपी ही आज वो यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंची हैं। अब इसके बाद कोर्ट आगे क्या कुछ करता है, क्या उसका फैसला होता है, उस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर ये साफ होता दिख रहा है कि जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ना केवल जैकलीन की, बल्कि जैकलीन की जो ड्रेस डिजाइनर थी लिपाक्षी, उनके जो मैनेजर थे, उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि कई सारे महंगे गिफ्ट सुकेश ने उन तमाम लोगों को भी दिए थे ताकि वो किसी तरह जैकलीन तक पहुंचाया जा सके। तो उनको लेकर लगातार यहाँ पर पूछताछ उनसे पहले हुई और आज यहाँ पर पेशी इस वक्त जैकलीन की हो रही है। और दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, और क्या डिटेल्स फिलहाल मिल पा रही है, क्योंकि जैकलीन अंदर मौजूद है? और देखिए, कुछ देर बाद ही जज के सामने जैकलीन जो है पेश होंगी, क्योंकि आज चार्जशीट के बाद जिस तरह से समन किया जाता है किसी भी आरोपी का जिसका जिक्र होता है चार्जशीट में, उसके बाद अब उन्हें यहाँ पर जज साहब के सामने पेश होना होगा। उसके बाद वो उस तरह से जिस तरह की कार्रवाई आगे भी चलेगी उसके बाद चलेगी, क्योंकि जो भी इस केस में जो अगला मैटर होगा वो इस पूरे मामले पर आगे की तरफ कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले ये भी कयास लग रहे हैं कि आज जैकलीन के जो वकील से हमने बात की तो उनका कहना है कि वो अपनी तरफ से जमानत भी मूव करेंगी, जमानत के लिए अपनी अर्जी देंगे। तो ये दिखाया जाएगा कि कितनी देर बाद देंगे, क्योंकि कुछ देर बाद ही जज साहब जो है अपनी सीट पर बैठने वाले हैं और उसके बाद जैकलीन उनके सामने पेश होगी। क्योंकि जैकलीन का नाम, जिस तरह से आरोप जैकलीन के ऊपर लगे हैं, उसके बाद चार्जशीट हुई थी और चार्जशीट के बाद कोर्ट के द्वारा उन्हें समन मिला गया था, क्योंकि संज्ञान लिया गया था। अभी कुछ देर बाद ही उन्हें वहां पर पेश होना है। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो फर्दर आगे की जाएगी। के बाद क्या कुछ होना है, क्या क्या विकल्प और बचते हैं, लेकिन ये तो साफ है दीपक कि जैकलीन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। के तौर पर देखिए, जिस तरह से आरोप लगे तकरीबन 7.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो अटैच की गई थी जैकलीन की, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर जिसने 200 करोड़ की जो रकम फ्रॉड तरीके से कमाई थी, एक ठगी के जरिए कमाई थी, उस ठगी का जो रकम का हिस्सा था उससे उसने जैकलीन फर्नांडिस को गिफ्ट दिए थे। और जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर यह आरोप है कि वो सब कुछ जानती वो भी कि सुकेश एक आपराधिक प्रवृत्ति पे पैसा लगाया हुआ है, उसके जरिए वो गिफ्ट उसे दे रहा है। तो उस पैसे का जो भी इस्तेमाल किया जाए उसी लिए जैकलीन का नाम इस पूरी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सामने आया था। और अब
इस मामले में जो चार्जशीट की गई थी, चार्जशीट के बाद जैकलिन पर 4 आरोप लगे थे। उन आरोपों में आज कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया था चार्जशीट पर, और उसके लिए उन्हें समन भेजा गया था कि और आरोपी जो इस तरह के केसेस में होता है तो लॉ के अकॉर्डिंग उसे पेश होना होता है जज के सामने, और आज वहां पर वो पेश होंगी, और पेश होने के बाद ही वहां से कि आगे की जो चली थी उसके साथ ही आज वो जमानत के लिए अपनी अर्जी भी कोर्ट में दायर कर सकती है ताकि उसे गिरफ्तारी से बची जा सके। तो ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आज कानूनी प्रक्रिया के तहत तस्वीर बनती नजर आ रही है। इस बीच एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि बढ़ती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन किस तरह से फंसती जा रही हैं, वो आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल 200 करोड़ की ठगी का यह मामला है, जिसके मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से रिश्ते और महंगे गिफ्ट को लेकर EOW कई बार अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ इससे पहले भी कर चुकी है, और एक बार फिर से इसकी तस्वीर यहां पर सामने आएगी। तो वहीं EOW ने ठगी के आरोपी सुकेश से जैकलिन की दोस्ती कराने वाली पिंकी ईरानी से भी इस बाबत पूछताछ की थी। इसके अलावा EOW ने जैकलिन की ड्रेस डिजाइनर लिपाशी से भी पूछताछ की थी, जिसमें कई बड़े खुलासे होने का दावा भी किया गया। साथ ही फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही को भी सुकेश ने महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे, जिसे लेकर EOW नोरा फतेही से भी पूछताछ कर चुकी है। तो वहीं 200 करोड़ की ठगी की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की लिस्ट में एक और अभिनेत्री निक्की तंबोली का नाम भी जुड़ गया है, और 23 सितंबर को निक्की तंबोली भी EOW के सामने पेशी के लिए पहुंची थी, जहां उनसे भी घंटों की पूछताछ की गई थी। कई सवालों के जवाब निक्की तंबोली से भी खंगाले गए थे।